आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सतीश शर्मा है। मेरा पता गांव चैता उत्तरी उजियारपुर समस्तीपुर बिहार है। मैं CSC सेंटर चलाता हूं तथा एडवांस इंग्लिश पर एजुकेशनल वीडियो बनाता हूं। मेरे गांव चैता उत्तरी के मुखिया मुकेश पांडे ने 5 अपराध किए हैं। केस लोक शिकायत कार्यालय में 4 महीना से चल रहा है। 4 महीना चला, फिर भ्रष्टाचार के कारण बंद कर दिया गया। लेकिन मैं भ्रष्टाचार का सबूत दे करके दोबारा केस कर दिया। केस दोबारा ओपन हो गया, अभी केस चल रहा है। मैंने पिछले वीडियो में 7 प्रूफ रिकॉर्डिंग का अटैच किया था, लेकिन डॉक्यूमेंट का स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं आज डॉक्यूमेंट का स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सारे सबूत आपको दिखा रहा हूँ। अब हम चलते हैं, आपको सारे सबूत को दिखाने के लिए आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए, पहला जो सबूत है ये 10 आदमी का गवाही का हस्ताक्षर है। ये देखिए, ये 10 आदमी की गवाही का हस्ताक्षर है। इसमें कि 10 आदमी ने सिग्नेचर करके लिख करके दिया है कि मैं मुखिया जी के कहने पर रजिस्टर और चाबी सतीश शर्मा से ले रही हूँ या ले रहा हूँ। और इसका रिकॉर्डिंग भी है, इसी बात का रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग मैं पिछले वीडियो में अटैच कर दिया हूँ। तो आज सिर्फ डॉक्यूमेंट का ही मैं दिखा रहा हूँ और सबूत। रिकॉर्डिंग का भी है, गवाह के रिकॉर्डिंग का भी है, तो वो मैं अटैच कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो ये रहा डॉक्यूमेंट का प्रूफ। अब ये अगला, ये है BPRO हियरिंग का, जो कि BPRO साहब ने मेरी सुनवाई की थी और उन्होंने कहा था कि अपनी मांगे रखिए। तो मैंने अपनी मांग रखी थी, लेकिन मेरी मांग को पूरा नहीं किया गया। इसके बाद फिर मैंने दोबारा केस फाइल किया। तो ये रहा रिकॉर्डिंग है, जो कि मैं पहले ही पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ। अब ये है BPRO साहब का सुनवाई, मेरा मांग पत्र। इसमें BPRO साहब ने मेरा सुनवाई किया था और उन्होंने कहा था कि आपकी जो भी मांगे हैं आप लिखिए, और उन्होंने खुद लाइन बाय लाइन लिखवाया। ये देखिए, ये मांग पत्र है मेरा। मैंने डिमांड किया था कि मुझे ये सारी मांगे पूरी होगी, इसके बाद तब मैं केस वापस लूँगा। BPRO साहब ने कहा कि उन्होंने मेरी सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद कहा कि आपकी जो भी मांगे हैं आप लिखिए और क्या कहते हैं लिख करके हमें दे दीजिए, है ना। तो मैंने सारी बात लिखी और ये देखिए यहाँ पर सारा चीज़ है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है ना। लिखा हुआ है ऊपर के सभी मांग पूरा होने के बाद ही मैं अपना परिवार शिकायत वापस लेंगे, है ना। तो उन्होंने कहा था कि आपकी जो भी मांगे हैं, आप किस शर्त पर शिकायत वापस लेना चाहते हैं, वो सारी मांग लिख दीजिए। तो मैंने सारी मांग लिख दी थी और इसका रिकॉर्डिंग भी है, BPRO साहब का रिकॉर्डिंग है, जो कि मैं पिछले वीडियो में भेज चुका हूँ। ये देखिए, ये है वार्ड मेंबर जिन्होंने मुझे जब सुनवाई हुई थी BPRO साहब के साथ, तो उन्होंने जो कि है इसका व्हाट्सएप करके हमें भेजा था। तो ये रहा सबूत है। इसके बाद DM साहब SP साहब को भी मैंने सबूत भेजा था, जो कि आपको हम दिखा रहे हैं। और DM साहब SP साहब को मैंने कंप्लेंट किया था, सारे सबूत भेजे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, अनुमंडल लोक शिकायत दक्षिण सराय बिहार में भ्रष्टाचार होने का सबूत ना। मेरा ऑनलाइन अनन्य संख्या इतना तथा इतना है ना।
ये जो कि इस संख्या को देख करके कोई भी आदमी इस संख्या से कोई भी आदमी जो कि ऑनलाइन रिकॉर्ड निकाल सकता है ना, क्योंकि ये वेबसाइट पर अवेलेबल है और कोई भी आदमी इस रिपोर्ट को निकाल सकता है, ये वेबसाइट पर है। और इसके लिए कोई निकालने के लिए इसको कोई लॉगिन पासवर्ड की आवश्यकता होती नहीं, इसलिए कोई भी आदमी इसको निकाल कर देख सकता है कि क्या रिपोर्ट है वहाँ का। तो ये जो कि है सो क्या रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट कोई भी देख सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि जिससे आप भी बिहार लोक शिकायत वेबसाइट पर से निकाल कर देख सकते हैं। तो ये है, उन्होंने रिपोर्ट भेजा था, तो उसी रिपोर्ट के में जो भ्रष्टाचार था मेरे पास सबूत था, जो कि DPRO साहब ने मेरी सुनवाई की थी और क्या कहते हैं जो कि मेरा उसका रिकॉर्डिंग भी है और उन्होंने अपनी मांग रखने के लिए कहा था, तो मैंने मांग रखी थी। इसके बाद भी न्याय नहीं मिला तो मैंने DM साहब को तो मैंने पहले भी भेजा था, फिर दोबारा जो कि है भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं जो कि ये जो कि सबूत दिया था और उनको सबूत सारे सबूत जो कि फिर चिट्ठी लिखी थी और फिर सारे सबूत भी दिए थे। फिर DPRO हियरिंग, DPRO साहब की सुनवाई हुई थी, उनका रिकॉर्डिंग मैंने भेजा था, इमेज सारे देखे, सारे जो कि है जो भी हमारा रजिस्टर मेंटेन करते हैं नल जल का, उसका सारा जो कि है सो विष्णु देव शर्मा तो के द्वारा जो वार्ड अध्यक्ष थे पहले, तो उनके द्वारा लिखा हुआ, अपने हाथ से लिखा हुआ सारा हिसाब का यहाँ पर जो कि है सो मैंने अटैच करके लिखा था, भेजा था। और ये 10 आदमी की गवाही का हस्ताक्षर, बिजली विभाग को मैंने कंप्लेंट किया था वो भी भेजा था, बिजली विभाग को रिसिप्ट जो कि मैं अक्टूबर में 2023 को जो मैंने पेमेंट किया था, रिचार्ज कराया था बिजली का, तो वो जो कि नल जल का, तो वो जो कि है सो वो भी रसीद है इसमें। और DPI सुनवाई मेरा मांग पत्र, मेरा जो मांग पत्र था वो भी मैंने अटैच किया था। यानी कि सारा जो भी रिकॉर्डिंग है, देखिए सारे सब रिकॉर्डिंग है, सारे रिकॉर्डिंग मैंने अटैच किए थे, गवाह की रिकॉर्डिंग किए थे। तो बस लोक शिकायत समस्तीपुर का रिपोर्ट जो कि है सो वो भी मैंने अटैच किया था। PGRO दर्शन सराय तथा DPGRO समस्तीपुर जीवन को उनको भी सबूत भेजा था। इसके बाद सारे बिजली बिल का वो भी डाउनलोड करके मैंने भेजा था। ये सारे एक मतलब देखिए कितने सारे मैंने सबूत भेजे थे, इतने सारे सबूत, सारे 5-7 कॉल रिकॉर्डिंग भेजे थे। ये देखिए इतने इसमें 7 कॉल रिकॉर्डिंग है और इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो देखिए मैंने सबको भेजा है और SP साहब को भी भेजा था। इसके बाद आगे देखिए DPGRO साहब समस्तीपुर को भी मैंने ये जो कि है सो कंप्लेन किया था। तो ये देखिए भ्रष्टाचार का सबूत मैंने दिया था और ये देखिए सारा मैंने मेल किया था और सारे सबूत दिए थे। DPRO साहब की जो हियरिंग हुई थी, उनके साथ जो सुनवाई हुई थी, उसी का जो कि है सो कॉल रिकॉर्डिंग जो कि है जो मैंने इसमें अटैच किया था। ये सारे सबूत हमने दिए थे, देखिए सारे सबूत फिर इनको भी दिए थे, यानी कि हर जगह मैंने सारे सबूत दिए। और इसके बाद ये देखिए ये है रजिस्टर है नल जल का रजिस्टर का। हाँ ये देखिए नल जल का रजिस्टर का जो हिसाब होता है उसमें जो कि है विष्णुदेव महतो जो कि है वो वार्ड अध्यक्ष थे और वार्ड मेंबर थे, वार्ड है ना, वही वार्ड मेंबर ही वार्ड अध्यक्ष होते हैं। तो उन्हीं के अंदर नल जल चलता था। वही जो कि है सो वार्ड क्रियान्वयन समिति के नाम से जो कि है सो एक अकाउंट होता है जो कि वार्ड मेंबर ही चलाते हैं और उन्हीं के अंदर में सारा चीज़ होता है। तो वही सारा हिसाब लिखते थे और क्या कहते हैं जो कि ये देखिए ये सारा हिसाब लिखा हुआ उन्हीं के हाथों से है और उन्होंने ही जो कि है सो हर एक महीना मुझे प्रोत्साहन राशि के रूप में हर एक महीना पैसा देते थे। उनका हाथ से लिखा हुआ हिसाब है और क्या कहते हैं जो कि उनका हस्ताक्षर है, सब कुछ है। तो ये जो कि है डॉक्यूमेंट जो कि है रजिस्टर का और ये जो कि है सो आपको हर एक महीने का है। यहाँ पर देखिए हर एक महीने का जो कि है सो मैंने अटैच कर दिया है। करीब 15-20 जो कि है सो मैंने प्रूफ अटैच किए हैं। ये देखिए हर एक महीना वही हिसाब लिखते थे और वही जो कि है सो मुझे जो भी प्रोत्साहन राशि होता था वही देते थे और हिसाब वही लिखते थे। ये देख लीजिए सब में उनका सिग्नेचर है वार्ड अध्यक्ष का, वही लिखते थे। और ये देखिए दूसरा हुआ, तीसरा, ये देखिए तो तीसरा, उसके बाद चौथा,
ये देखिए, इसके बाद पांचवा, ये देखिए इसमें जो कि है सो उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, अध्यक्ष विष्णुदेव महतो लिखा हुआ है, उनका साइन किया हुआ है, सब कुछ है, उनके हाथ से लिखा हुआ है। इसके बाद ये देखिए उनके द्वारा जो कि है सब कुछ लिखा हुआ है। अगला, इसके बाद ये देखिए उनके द्वारा सारा हिसाब लिखा हुआ है, उनका साइन किया हुआ है। फिर देखिए उनके द्वारा लिखा हुआ है और सारा साइन किया हुआ है। ये देखिए उनके द्वारा लिखा हुआ है और सारा साइन किया हुआ है, उनके द्वारा लिखा हुआ है और लास्ट में सारे डॉक्यूमेंट में साइन किया हुआ है। अब ये हो गया। इसके बाद ये देखिए, हाँ ये देखिए ये है जुलाई से सितंबर का, इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। हाँ ये देखिए 3 मंथ का है, जुलाई अगस्त सितंबर का जो कि है सो उनके हाथों से सारा हिसाब लिखा हुआ है और उनका साइन किया हुआ है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए उनके हाथों से सारा चीज़ लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए PGRO दशमीश राय, PGRO साहब दशमीश राय को जो अनुमंडल अधिकारी हैं जो लोक शिकायत के, उनको जो कि है सो मैंने सारे सबूत भेजे थे। ये देखिए मैंने मेल किया था, एन एप्लीकेशन रिगार्डिंग माई यूनिक नंबर, इतना सारा चीज़ देखिए इसमें लिखा हुआ है। और ये देखिए 10 गवाही का हस्ताक्षर, स्क्रीनशॉट, सब कुछ सारा रिकॉर्डिंग है, सारे प्रूफ मैंने देखिए, कितने सारे प्रूफ मैंने भेजे हैं, देख लीजिए इतने सारे प्रूफ मैंने भेजे हैं। ये देखिए ये है, ये जो कि मैंने भेजा था DPGRO साहब समस्तीपुर को, जो समस्तीपुर में जो लोक शिकायत का कार्यालय है, जो सुनवाई करते हैं, जो SDO साहब सुनवाई करते हैं, उनका जो कि मेल ID है और मैंने उनको भेजा था सारे सबूत। ये मैंने भेजा था जून 17, 2025 को, जब सुनवाई चल रही थी उससे पहले मैंने भेजा था। और ये जो कि है सो अब ये तो है, ये है वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग है जो कि गवाह का है, ये मैं पहले ही भेज चुका हूँ। और इसके बाद बिजली बिल नल जल का अक्टूबर 2023 का, ये देखिए बिजली बिल है 2023 का। ये देखिए वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, वार्ड में क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के नाम से है। और ये जो कि है इसमें जो कि है जो सब कुछ लिखा हुआ है, बिल है। और इसके बाद बिजली बिल नल जल का नवंबर 2023 का है, ये 2023 का। और बिजली रिचार्ज का रिसिप्ट है अक्टूबर 2023 में जो कि रिचार्ज हुआ था, उसका रिसिप्ट है। और बिजली विभाग को कंप्लेन मैंने किया था
जो कि है सो ये रहा कंप्लेंट नंबर है, ये कंप्लेंट नंबर है, देख सकते हैं। ये बिजली विभाग नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को मैंने कंप्लेंट किया था, जो कि है सो मुखिया ने खुद बिजली चोरी की, बाईपास करवाया और जो कि है सो मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। तो फिर मैंने क्या किया, जो कि है सो ये कंप्लेन कर दिया बिजली विभाग को, है ना। मेरे पास गवाह का रिकॉर्डिंग था और खुद मुखिया का भी रिकॉर्डिंग था, जिसमें कि मुखिया खुद गुनाह कबूल कर रहा है कि हाँ उसने ही बाईपास करवाया और वो मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा था। तो मैंने बिजली विभाग को कंप्लेन कर दिया। ये देखिए कंप्लेंट नंबर। इसके बाद बिहार पुलिस मुख्यालय पटना, उनको मैंने जो कि वहाँ पर मैंने मेल के जरिए जो कि एफआईआर किया था और एफआईआर किया था, तो वहाँ से रिपोर्ट भी आया था। देखिए वहाँ से जवाब भी आया था मुझे, है ना। तो मेरे पत्र को, शिकायत पत्र को जोनल में भेज दिया गया था, दरभंगा में, है ना, भेज दिया गया था और मुझे भी भेजा गया था। उन्होंने लिखा है जो कि आपकी शिकायत पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में यथोचित विधि सम्मत कार्रवाई है ना सुनिश्चित कर दी गई, कार्यवाही से परिवादी को अवगत कराया जाए। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि अभी देखिए चीफ मिनिस्टर के द्वारा मुझे डीएम एसपी साहब को भेजा गया लेटर। अब इसमें जो कि है सो चीफ मिनिस्टर साहब जो कि है उनको, माननीय चीफ मिनिस्टर को मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, एक शिकायत पत्र लिखा था। तो उन्होंने जो कि है सो वो पत्र जो कि है सो डीएम साहब को भेजे थे एक्शन लेने के लिए। ये भी चिट्ठी मैंने इनको भेजा था, जो है ना, ये चिट्ठी मैंने ये यानी कि मैं इस एफआईआर के साथ साथ ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच किए थे। ये सारे डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, मुखिया का रिकॉर्डिंग है, सब कॉल रिकॉर्डिंग सब है, सारे डॉक्यूमेंट है, कागज पत्र है, सारी चीज़ मैंने अटैच किए थे। 12 अटैचमेंट है एफआईआर, मैंने सारे सबूत अटैच किए थे। तब जाकर के वहाँ से एक्शन के लिए हमें सूचना दे दिया गया कि एक्शन के लिए भेज दिया गया है। इसके बाद जो कि है मुखिया का कॉल रिकॉर्डिंग है, ये जो कि मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ। सब कॉल रिकॉर्डिंग है, गवाह कॉल रिकॉर्डिंग है, मुखिया का गवाह कॉल रिकॉर्डिंग है। मुखिया के खिलाफ एफआईआर तथा पुलिस मुख्यालय, ये देखिए इसके खिलाफ जो कि मैंने एफआईआर किया था, एक और एफआईआर किया था मैंने। एक तो पहले 2024 में किया था, फिर कुछ दिन के बाद फिर एक और एफआईआर भेजा था। जब सुनवाई नहीं हो रही थी, जब लेट हो गया था, बहुत समय हो गया, एक्शन नहीं हुआ, तो फिर मैंने एक और एफआईआर किया था। पहला एफआईआर ये 13 जनवरी 2024 का है। तो ये रहा, सारे इसमें सबूत है, सारे सबूत ये देखिए, सारे सबूत उनका मुखिया का रिकॉर्डिंग, सारे चीज़ मैं सारे सबूत मैंने भेजा था। फिर एफआईआर का जवाब भी आया था, ये देखिए वहाँ से जवाब आया है ना, मेल के जरिए मेरे पास जवाब भी आया था। तो ये हो गया, ये देखिए मैंने इतने सारे डॉक्यूमेंट मैंने भेजे थे, इतने सारे रिकॉर्डिंग सब हमने एफआईआर में अटैच करके भेजे थे, देख सकते हैं इसमें। देखिए, और ये एफआईआर मैंने पुलिस हेल्पलाइन यानी बिहार पुलिस मुख्यालय को मैंने भेजा था। तो बिहार पुलिस मुख्यालय पटना, देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए बिहार पुलिस मुख्यालय पटना, वहाँ मैंने भेजा था एफआईआर किया था, सीधे पटना के मुख्यालय में एफआईआर किया था और वहाँ से जवाब आया था। और ये जो कि है सो ये चीज़ वहाँ से जो कि है सो, और फिर मैंने जो कि डीएम साहब एसपी साहब को भी इसमें उनको भी भेजा था। इसमें देखिए लिखा हुआ डीएम समस्तीपुर, एसपी समस्तीपुर लिखा हुआ। यानी 13 जनवरी 2024 को मैंने डीएम साहब और एसपी साहब को भी एफआईआर लिख करके भेजा था और पटना मुख्यालय को भी एफआईआर भेजा था, सारे सबूत के साथ। ये आप देख सकते हैं, इसमें सारी जानकारी है, सारे सबूत है। यानी एक साथ मैंने तीनों को दिए थे।
एक साथ मैंने तीनों जगह भेजे थे, देख सकते हैं। देख सकते हैं एक साथ मैंने तीनों जगह भेजे थे। तो ये हो गया, सारे सबूत के साथ मैंने भेजे थे। इसके बाद ये है लोक शिकायत समस्तीपुर से जो रिपोर्ट आई, वो आपको दिखा रहे हैं। ये डाउनलोड किया हुआ है, ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ है, है ना। ये इसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है, ये ऑनलाइन होता है। ये रिपोर्ट ऑनलाइन ही निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो कि है सो इस नंबर से कोई भी आदमी रिपोर्ट निकाल सकता है आराम से। देखिए यहाँ पर रिपोर्ट है, ये अनंत संख्या है, ये अनंत संख्या डालने पर जो कि है रिपोर्ट निकल जाता है। तो ये देखिए मैंने रिपोर्ट निकाला था। देखिए सारे रिपोर्ट को देख लीजिए, है ना, देख लीजिए। तो यहाँ जो कि जब मुझे जब न्याय नहीं मिला, 4 महीना सुनवाई हुई, कुल 4 महीना सुनवाई हुई, इसके बाद भी अगर न्याय नहीं मिला, तब जाकर के मैंने फिर मेरे पास जो कि है सो भ्रष्टाचार का सबूत था, जो कि तब मैंने क्या किया कि भ्रष्टाचार का सबूत अटैच करके तब दोबारा मैंने केस किया। तो तब जो कि है सो फिर अब दोबारा केस खुल गया है, अब फिर सुनवाई हो गया, है ना। मेरा केस को 4 महीना में बंद कर दिया गया था, है ना। सबूत दिया था, सारे सबूत मैंने 2024 में ही दिया था, है ना। इसके बाद जनवरी 2024 को ही दिया था। इसके बाद भी जो कि है सो इसके बाद भी देखिए मेरा देखिए सो फिर भी जो कि है सो केस को बंद कर दिया गया 4 महीना चलने के बाद भ्रष्टाचार के कारण। तो फिर मैंने भ्रष्टाचार का जो कि सबूत जो कि था मेरे पास, BTR साहब का रिकॉर्डिंग था, तो वो जो कि है सो रिकॉर्डिंग में जो कि है मैंने अटैच करके फिर दोबारा केस फाइल किया और दोबारा केस ओपन हो गया। देखिए इसमें जो कि है सो केस को बंद कर दिया गया है। देखिए ये जो कि है सो फाइनल रिपोर्ट है, इस समाप्त हो जाती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें कार्रवाई समाप्त की जाती है, यानी कि इस केस को बंद कर दिया गया था। तो केस को बंद कर दिया गया, तो मैंने दोबारा जो कि केस फाइल किया। मेरे पास BTR साहब का रिकॉर्डिंग था, तो उसमें जो कि है सारी चीज़ है। तो इसके बाद जो कि है मैंने केस को दोबारा जो कि है सो मैंने दोबारा केस किया, तो जो कि है सो मेरा केस दोबारा खुल गया है, अब केस चल रहा है, देख सकते हैं। तो आप देखिए कि सारे सबूत मैंने जो कि है सो पहले ही दे दिए थे इन लोगों को, है ना। यानी दलसिंहसराय समस्तीपुर, दलसिंहसराय लोक शिकायत पदाधिकारी को, समस्तीपुर लोक शिकायत पदाधिकारी को, DM साहब को, SP साहब को, सारे सबूत मैं आज से 2 साल पहले दे चुका हूँ, है ना। सारे सबूत मैं 2 साल पहले दे चुका हूँ। इसके बाद जो कि है सो अभी भी जो कि है इसके सबूत रहते हुए भी जो कि है सो भ्रष्टाचार कांड केस बंद हो गया। अब इसके बाद जो कि है सो फिर मैंने जो कि है सो केस को दोबारा खुलवाया है, भ्रष्टाचार का सबूत रख करके। फिर मैंने भ्रष्टाचार का सबूत पेश किया, फिर जो कि है तब जाकर के दोबारा केस मेरा खुल गया है। तो सोचिए कितना भ्रष्टाचार है। 2 साल पहले जब मैंने सारा जो कि है सारा सबूत दे दिया था, FIR में ही दे दिया था सारा सबूत। इसके बाद जो कि लोक शिकायत कार्यालय में जो केस मेरी सुनवाई होती है, लेकिन वहाँ पर जो कि है सो मुझे न्याय नहीं मिलता है और केस को बंद कर दिया जाता है 2 महीने में। फिर मेरे जो कि फिर मैंने अपील किया था समस्तीपुर में, तो वहाँ भी जो कि है 2 महीने सुनवाई हुई, फिर केस को बंद कर दिया गया। अब अंदाज लगाइए कितना भ्रष्टाचार है, यानी कि भ्रष्टाचार जो कि चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। इसके बाद जो कि है सो फिर मैंने जो कि है सो फिर जो कि भ्रष्टाचार का सबूत मैं जानता था, मुझे अंदाज था, इस बात का मुझे अंदाज था कि मुझे 2 साल तक न्याय नहीं मिला है, इसका मतलब आगे भी न्याय मिलने में दिक्कत होगी। तो मैं भ्रष्टाचार का सबूत इकट्ठा करता रहा,
है ना। वो जो कि है सो मैं सुनवाई में गया था, और सुनवाई में मुझे पता था कि मुझे न्याय जल्दी नहीं मिलेगा, और अगर मिलना होता तो 2 साल हो गया, 2 साल में मुझे न्याय मिल जाता, लेकिन 2 साल होने के बाद भी न्याय मुझे नहीं मिलेगा जल्दी, मुझे पता था। तो मैंने जो कि है सो भ्रष्टाचार का सबूत मैंने रखा, और जो कि जिस कारण जो कि है सो उसको तब मैंने केस फाइल किया, और जो कि तब मेरा केस खुल गया है, दोबारा खुल गया। आप अंदाज लगा लीजिए कि आजकल जो कि है सो कितना आवश्यक हो गया है कि हर समय जो कि है सो आप कहीं भी ऑफिस में जाते हैं तो आप जो कि है सो हमेशा भ्रष्टाचार का प्रूफ रखिए, आप जो भी रखिए, है ना। नहीं तो क्या कहते हैं, जो कि आपके पास सबूत रहते हुए भी आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो ये जो कि है सो देखिए, मेरे पास सारे सबूत थे, 2 साल पहले मैंने भेज दिए थे FIR में ही, इसके बाद भी मुझे न्याय नहीं मिला। तो तब मुझे लगा जो कि है सो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, और ये जो कि है सो अगर इतने सारे सबूत होने के बाद भी अगर न्याय नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि मुखिया का सिफारिश कोई नेता के साथ है। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि मुखिया का सिफारिश कोई नेता के साथ है, नेता का सिफारिश है, जिस वजह से जो कि है सो न्याय नहीं मिल रहा है। तो आप देखिए कि मतलब गुंडे मवाली सब जो कि है सब नेता का कोई सिफारिश लगा करके और जो कि केस को दबा देते हैं। गुंडा मवाली सब नेता का सिफारिश लगा कर केस को दबा देते हैं, है ना। तो इसके बाद जो कि है सो अब देखिए, मैंने जो कि है सो मुझे पता था जो कि जब 2 साल में न्याय नहीं मिला तो मुझे अंदाज लग गया था जो कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और मुखिया का जो कि है सो कोई बड़े नेता के साथ जरूर कोई सिफारिश है, जिस वजह से मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद जो कि है सो ये देख लीजिए, मैं सारे सबूत आपको दिखा दिया। अब आप लोग जो कि है सो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो कि है जो आदमी जो कि है सो जागरूक नहीं है वो जागरूक हो जाएं, और क्या कहते हैं जो कि है सतर्क हो जाएं, और जो कि है सो जो कि कभी ताकि वो भी जो कि है सो मुखिया के चंगुल से बच सके, मुखिया के जो कि है गुंडागर्दी है उससे जो कि है सो अपने आप को सुरक्षित रख सके, वो भी जो कि है रिकॉर्डिंग कर सके, और क्या कहते हैं वो भी जो कि है सबूत बना सके, है ना। तो आज के ज़माना में जो कि है कितना आवश्यक हो गया है कि हर चीज़ का सबूत रखना कितना आवश्यक हो गया है। तो यानी भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है, इतना चरम सीमा पर है कि हर चीज़ का सबूत रखना जरूरी है। तो ये जो कि है सो मैं जो कि ये मतलब जागरूकता के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप सभी जागरूक हो जाइए, और क्या कहते हैं जो कि इसको क्या कहते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जो कि जागरूक हो जाएं। धन्यवाद, जय हिंद।